दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाते हैं जो दुनिया में प्रेम और समर्पण की अनोखी मिसाल मानी जाती है। यह कहानी प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट की पौराणिक कथा है। जैसा कि हम जानते हैं, इस्लाम या ईसाई धर्म हमेशा से इजिप्ट के मुख्य धर्म नहीं थे। कभी यहाँ भी भारत की ही तरह एक महान प्राचीन सभ्यता और संस्कृति फूली फली थी। इसके सबूत आज भी वहाँ के महान पिरामिड दे रहे हैं। प्राचीन इजिप्शियन धर्म यहाँ का सबसे मुख्य और राज धर्म था, जो लगभग 3100 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक यानी लगभग 3000 साल तक इजिप्ट में लोकप्रिय रहा। यह भी मूर्ति पूजक और बहुदेववादी धर्म था, अर्थात इसमें अनेक देवता थे, जिनके बारे में यह माना जाता था कि वे प्रकृति के भीतर निवास करते हैं और उसकी शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। इन देवी देवताओं में रा यानी सूर्य देवता, ओसिरिस, आइसिस, हॉरस और अनुबिस इत्यादि मुख्य थे। इसमें पुनर्जन्म, जीवन के बाद मृत्यु और पिरामिड के निर्माण जैसे धार्मिक पहलू शामिल थे। पिरामिडों को मुख्य रूप से मृतकों के लिए मकबरे के रूप में बनाया गया था। प्राचीन इजिप्शियन धर्म की धार्मिक प्रथाएं मिस्र के फराओ या शासक पर केंद्रित थीं, जिसे दिव्य माना जाता था और जो लोगों और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। इनके देवताओं में ओसिरिस देवता की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी उनके राजा से देवता बनने की भी कहानी है। ओसिरिस एक बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था। सभी मिस्रवासी उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसके प्रभाव और लोकप्रियता के कारण उसका भाई सेत उससे जलता था। सेत ने अपने भाई ओसिरिस को मारने की योजना बनाई। उसने एक संदूक बनाया जो उसके भाई के शरीर पर बिल्कुल फिट बैठता था, और फिर एक बड़ी पार्टी रखी जिसमें ओसिरिस को भी आमंत्रित किया। रात भर नाचने, गाने और दावत के बाद उसने एक खेल का सुझाव दिया, जिसमें घोषणा की गई कि जो व्यक्ति सबसे पहले वहां रखे संदूक में पूरी तरह से फिट हो जाएगा, उसे इसे रखने की अनुमति दी जाएगी। सभी मेहमानों ने इसे आजमाया, लेकिन कोई भी इसमें फिट नहीं हुआ, क्योंकि यह ओसिरिस की नाप का बनाया गया था। सेत के दोस्तों ने ओसिरिस को इसे आजमाने के लिए मना लिया। षड्यंत्र से बेखबर ओसिरिस उसमें लेटा तो उसमें फिट हो गया। जैसे ही ओसिरिस लेटा, सेत ने बक्से का ढक्कन बंद कर दिया और उसके दोस्तों ने संदूक को ले जाकर नील नदी में फेंक दिया। जब आइसिस को अपने पति की दुखद मौत के बारे में पता चला, तो उसने उस लकड़ी के बक्से को खोजने के लिए अथक प्रयास किया, जिसमें उसके पति का शव था। आखिरकार उसने उस बक्से को खोज लिया और उसे नील नदी के किनारे छिपा दिया, ताकि उसे जिंदा कर सके। लेकिन सेत को नदी के किनारे घास के बीच छिपा हुआ बक्सा मिल गया। अब की बार सेत ने ओसिरिस के शरीर को 14 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया और उन्हें मिस्र के विशाल क्षेत्र में दूर दूर तक बिखेर दिया, जिससे कि वह दोबारा जिंदा न हो सके। लेकिन ओसिरिस की पत्नी आइसिस ने अपनी जादू की शक्तियों का उपयोग किया और एक विशाल पक्षी में तब्दील हो गई, जिसकी आंखें बहुत तेज थीं। वह अपने प्रिय पति के प्रत्येक बिखरे हुए टुकड़े की तलाश में मिस्र के ऊपर उड़ी। आखिरकार उसने अपने पति के सभी टुकड़ों को फिर से खोज लिया। अपनी चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से उसने एक बार फिर से अपने पति के शरीर को जोड़ा और उसमें जान फूंक दी। आइसिस अब अपने पुनर्जीवित पति के साथ फिर से मिल गई। इसके बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम हॉरस रखा गया। यह नफरत पर प्रेम की जीत का प्रतीक था। इसके बाद ओसिरिस मृत्यु का देवता बनकर मृतकों की दुनिया में चला जाता है। इस बीच हॉरस मिस्र के लोगों का एक महान रक्षक बन जाता है। उसने अपने चाचा सेत से अपने पिता का सिंहासन वापस ले लिया, जिससे मिस्र में व्यवस्था और शांति बहाल हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।